हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं और रंजीत कुमार बोल आर्टिस्ट स्टॉक से। आपने पार्ट वन में सुना इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने पार्ट वन में आपको निवेश का महत्व समझाया, इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको बताया। वहां पे आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने निवेश का। आपको निवेश अर्ली में क्यों करना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये मैंने आपको वहां पे समझाया। इन्वेस्टमेंट के तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेगमेंट हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देखा, और आप अपने पैसे को, जो आपकी इनकम है उसको किस रूल के तहत, आपने वहां पे देखा था 50-30-20 का रूल सुना। उसमें दिया हुआ है कि आपको अपनी इनकम 50% अपने नीड्स पर एक्सपेंस करनी चाहिए, 30% अपनी आवश्यकताओं के लिए, और 20% सेविंग करनी चाहिए। तो वो मैंने आपको वहां पे समझाया था। अब आगे का पार्ट टू हम आप कवर कर रहे हैं यहाँ पर। आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आना चाहता हूँ। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी एक एनर्जी मिलेगी और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर सकूं। हमने कल यहाँ तक देखा, हमारे पार्ट वन में हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर बिगिनर्स के लिए चूज किया हुआ था कि वो लो रिस्क के प्लान में कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मीडियम में कहाँ लगा सकते हैं और हाई में कहाँ लगा सकते हैं। आज मैं आपको अब उसके आगे की स्लाइड्स पे लेके जा रहा हूँ। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि जब हम हाई रिस्क की तरफ जाते हैं तो हमको हमेशा हमारा पैसा डाइवर्सिफिकेशन करके रखना चाहिए। मल्टीपल ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज की तरफ हमें जाना चाहिए। अलग अलग सेगमेंट में पैसा लगाना चाहिए। अलग अलग सेक्टर की कंपनियों की तरफ जाना चाहिए। अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल्स की तरफ हमें डाइवर्ट होना चाहिए। हमें अपने सारे पैसे एक ही फंड में नहीं डालना चाहिए। हमें एक ही फंड के एक ही सेक्टर में नहीं डालना चाहिए। हमें अलग अलग फंड और अलग अलग सेक्टर में पैसा डालना चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट डाउन टर्न, हमेशा अपने पैसे को मार्केट जब डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा हो तो उससे प्रोटेक्ट करके रखना है। डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन से ऐसा संभव है। कुछ ऐसा समय आता है जब मार्केट गिर रहा हो तो अभी वो सेक्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेटर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, हमको कंपनियों का परफॉर्मेंस देखते हुए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने आप को यूज करना है। मतलब हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न लेने हैं तो हमें उसमें बने रहना पड़ेगा। उसकी परफॉर्मेंस तभी आपको दिखेगी जब आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहा भी गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, एन एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट का जो कुछ सीखने का तरीका है वो हमेशा आपको अच्छे इंटरेस्ट पे करता है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट को सीखा है, समझा है, और अब जहां पर भी आपने पैसा लगाया सोच समझ करके अगर आपने पैसा लगाया है तो वो आपको एक अच्छा इंटरेस्ट देगा अपेक्षाकृत। जहाँ पे किसी के कहने पर आपने पैसे लगा दिए, अगर आपने किसी के कहने पे पैसे लगाए हैं तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा। क्योंकि अच्छा रिटर्न देने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना और समझना पड़ेगा। जैसे कि डोंट ब्लेम द कार, डोंट ब्लेम द कार इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव। आप कभी कार को ब्लेम मत कीजिए अगर आप ये नहीं जानते कि कार कैसे चलाई जाती है। आप अगर आप नहीं जानते कि कार कैसे चलाई जाती है, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप कार को क्यों ब्लेम करते हो कि कार का ब्रेक सही नहीं लगा, कार में ये फॉल्ट आ गया, एक्सीलेटर गड़बड़ हो गया या एक्सीलेटर हाई हो गया। ये आपको कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको तो कार चलाना ही नहीं आता था। आपको हमेशा अपना एक ड्राइवर रखना चाहिए था। अगर आप ड्राइवर रखते तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। इस प्रकार इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मार्केट, एंगेज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आप मार्केट को नहीं समझते हैं
तो आप अपने लिए अपना एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखिए। अगर आप एडवाइजर नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, मुझे बताइए। ठीक है, आपको नहीं मालूम कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, आपको ये भी नहीं मालूम कि मुझे किस तरह की कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए, कौन सा सेक्टर की अभी डिमांड है, कौन सा सेक्टर आगे बढ़ सकता है या कौन सा सेक्टर में डाउन ट्रेंड है, अभी किस चीज का साइकिल आ रहा है, कौन सा मौसम है, उस मौसम की कौन सी कंपनियां हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो आप पैसा कैसे कमाओगे। पैसा कमाना है तो आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखना पड़ेगा जो आपके लिए एक सही निर्णय दे, आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपके रिस्क फैक्टर को देखते हुए। की पॉइंट्स अभी तक हमने जो भी सीखा हमारी दोनों टर्म्स में, मैं उसमें आपको सीखा बताना चाहूंगा। इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व बाइंग एसेट्स टू जनरेट इनकम आर अर्न हाई इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टिंग जो होती है, निवेश जो होता है, वो हमेशा हाई रिटर्न कमाने के लिए, एक इनकम जनरेट करने के लिए की जाती है। इनकम आप अपनी एसेट खरीदते हो, उस इनकम जनरेट करती है, हाई रिटर्न आपको देता है। अगर मान लीजिए आपने कहीं पे लैंड खरीदी, कॉमर्शियल लैंड खरीदी है, आज अगर उस कॉमर्शियल लैंड को आपने 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए में खरीदा, मान लीजिए 20 लाख में खरीदा है, उसका किराया आपको भले 6,000 रुपए मिल रहा है, बट आज से 3 साल बाद वो 20 लाख रुपए की कीमत 40 लाख रुपए हो जाएगी। उस मार्केट में उसकी कीमत 40 होगी और जो आज आपको किराया उसका 6,000 या 8,000 मिल रहा था वो 15,000 हो जाएगा। मतलब आपने अपनी एसेट पर एक इनकम भी जनरेट की, प्लस साथ ही साथ हायर रिटर्न भी लिया है, क्योंकि एप्रिसिएशन लैंड का बहुत जल्दी हो गया। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ही एप्रिसिएशन ज्यादा होता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन धीरे धीरे बढ़ता है, जल्दी नहीं बढ़ता है। एक चीज और, इन्वेस्टिंग अर्ली allows you to recover quickly from losses, grow your funds value and build financial resilience। Means अगर आप अर्ली स्टार्टिंग 20 की एज से स्टार्ट कर देते हो अपना इन्वेस्टमेंट, 20, 25 या 30 की एज से, तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओ, बचाओगे। आपको जो लास्ट में कार्पस मिलेगा फंड, वो बहुत बड़ा फंड होगा, उसको देख करके ही आपको आनंद आ जाएगा कि क्या बात है। अगर आपने स्टार्टिंग से 5,000 रुपए या 10,000 रुपए महीना भी बचाना चालू किया 20 साल की उम्र या 25 साल की उम्र में, और वहीं पर अगर आपके एक दोस्त ने 50 साल की उम्र में 50,000 रुपए महीने बचाने की कोशिश की, आफ्टर 60 ईयर्स वो आपसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, बट उसको आपसे कम पैसा मिलेगा। ये ताकत है कम समय में। मतलब मेरा कहने का है, स्टार्टिंग एज जो आपकी इनकम की स्टार्टिंग एज है, आपकी टीनेजर्स की एज है, उस एज से आप इन्वेस्ट कीजिए, आप देखेंगे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की पॉइंट थर्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट लेट्स यू अर्न इंटरेस्ट ऑन योर इंटरेस्ट, हेल्पिंग योर मनी ग्रो फास्टर देन सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको सिर्फ सिंपल ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है। मतलब ब्याज भी आपका मूलधन में जुड़ता है, फिर उस पर ब्याज बनता है, फिर वो ब्याज बनता है, अगले वो मूलधन में जुड़ जाता है, फिर वो एक नया मूलधन, फिर उस पर ब्याज। इस तरीके से आपका ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाता है। मतलब सिंपल ब्याज दर से अपेक्षा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्यादा रिटर्न देता है। द रूल, चौथी की पॉइंट है द रूल 50-30-20। 50% आप अपने नेट्स में खर्च कीजिए, 30% आप अपने वॉन्ट्स में खर्च कीजिए और 20% आप अपने सेविंग्स में खर्च कीजिए, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, आपके इमरजेंसी फंड के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी है, आपके बच्चों की शादी के लिए जरूरी है, आपको अपने परिवार के लिए एक सुखद घर देने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक खुशनुमा माहौल आप अपनी धर्म पत्नी के साथ बिता सके, वो एक रिटायरमेंट आपको चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा और स्टार्टिंग एज से इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ भी एंजॉय के साथ जिए, ना कि आप 60, 70, 75 साल की उम्र में भी काम करते रहें, काम करते रहें। बिगिन विथ लो टू मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट बिफोर एक्सप्लोरिंग हाई रिस्क ऑप्शन। जैसा कि मेरा कहना है कि आपको सीधे सीधे हाई रिस्क ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने की
पद्धति को समझिए, आदत डालिए, अपने अंदर एक हैबिट डालिए इन्वेस्टमेंट करने की। वो इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट आप छोटे छोटे रिस्क की तरफ, मीडियम रिस्क की तरफ लेते हुए फिर हाई रिस्क की तरफ जाइए, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न लेंगे। आपको समझ में आएगा कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। डाइवर्स छठवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, हेल्प मैनेज एंड बैलेंस इन्वेस्टमेंट रिस्क। आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, मतलब आपको अपना पैसा बैंक में भी रखना है, एफडीज में भी रखना है, इंश्योरेंस में भी रखना है, स्टॉक्स में भी रखना है, म्यूचुअल फंड में रखना है, गोल्ड में रखना है, प्लस सेविंग अकाउंट में रखना है। ऐसा क्यों? कभी कभी मार्केट के डाउन ट्रेंड भी आते हैं, अप ट्रेंड भी आते हैं, तो अगर एक सेक्टर आपको पैसा ना दे, आप दूसरी जगह से आप पैसा अर्न कर सके, इसलिए हमेशा अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखिए। अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। अगर क्या भी गया है ना कि एक ही टोकरी में अगर सारे सेब रख दोगे और उसके अंदर एक खराब सेब अगर आ गया तो सारा खत्म कर देगा। बट अगर यहाँ पर आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग अलग टोकरी में आपने सामान रख दिया है, तो आपका सामान सुरक्षित रहेगा। मान लीजिए एक टोकरी के सेब खराब भी हो जाए तो बाकी की 6 टोकरियां आपके लिए काम करेंगी। स्टार्टिंग रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स, इसका मतलब ये बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों को, हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है, हमें ये लगता है। बट आप ये सोचिए, अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? आप इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं। पार्टी, पिकनिक, यार, फ्रेंड सर्किल, पिज्जा, डिस्को विस्को कितना चलता है भाई आजकल, सब उसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगे। फिर 1 तारीख को सैलरी मिली, 5 तारीख तक सब कुछ खत्म, ठंडन गोपाल। बट अगर आपने अपना गोल रेडी कर लिया कि मुझे अब ये करना है, मुझे शादी करनी है, शादी करने के पहले मैं इतना कर्पस इकट्ठा कर लूं कि मेरी आने वाली जो पीढ़ी है वो खुश रहे, मेरा परिवार सुखद और शांतिपूर्ण रहे, उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए ये करूँ। ये प्लानिंग आपको शुरू से ही करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा कर्पस कर पाएंगे। ये फाइनेंशियल गोल आपको रेडी करने पड़ेंगे कि आपको कब अपने लिए घर खरीदना है, कब आपको किस समय आपको गाड़ी लेनी चाहिए। आजकल युवा क्या करता है, एक 25,000 की सैलरी, जॉब लगी नहीं, 50,000 की उठाता है, नहीं मारुति कार चमचमाती हुई लेके आता है ईएमआई पर। अब भाई ईएमआई भरते रहोगे तो सेविंग कहाँ करोगे? इसलिए आपको अपना गोल बहुत जरूरी है। थैंक यू, आपने इन्वेस्टमेंट समझा, अंडरस्टैंडिंग किया इन्वेस्टमेंट को। जो भी मैंने आपको समझाया, आपको मेरी बातें अगर समझ में आई हो तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको मेरी बातें और अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा हौसला बुलंद होता है, मैं आने वाले समय में और अच्छी आपको वीडियो दे सकता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ है। आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको समय रहते जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा नाम है रंजीत कुमार बोत्रा, आरके स्टॉक से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।